श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। दीन दयाल वर संभारी हरनाथ मन संकट भारी। जय जय विघ्न हरण हनुमान। 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज, विद्वत परिषद, शक्ति स्वरूपा देवियों, भक्त मंडली, परब्रह्म परमात्मा ने जब निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में अवतार लेने की बात कही तो परमात्मा से नारद जी ने पूछा कि जब आप अंगों के बिना सब काम संपादन कर लेते हैं तो आपको अंग वाले बनने की आवश्यकता क्या है। साधक अपना मित्र बनकर के मार्गदर्शक बनता है और बाधक अपने जीवन में शत्रु बनकर के मार्ग का अवरोधक बनता है। ये साधक और बाधक है। इतने बड़े पंडाल में बैठे हुए जनमानस में कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हमारे जीवन में साधक और बाधक नहीं है, कि केवल साधक भर है बाधक नहीं है, या केवल बाधक भर है साधक नहीं है। न अभियो जाते न संतप्तम, दोनों से आप संतप्त हैं, बाधक और साधक से, दुख और सुख से, अच्छाई और बुराई से, पुण्य और पाप से, सबसे आप स्थिति में जाते हैं। समाधि युक्ता नाम, सबसे आप युक्त हैं, लेकिन दुख से मुक्त चाहते हैं, सुख की अनुभूति चाहते हैं, बुराई के पास भी नहीं आना चाहते, भलाई को ही आप अंगीकार करना चाहते हैं। ये कब तक चलेगा? जब तक हमारे जीवन में एक वैषम्य भाव रहेगा तब तक आपको तो जहाँ पुण्य है वहाँ पाप को देखना पड़ेगा, और पाप को तो आपको अच्छे तरीके से, जितनी उसकी गहराई हो उसके अंदर आपको पाप के अंदर जाना पड़ेगा। हो सकता है उस पाप के अंदर छिपा हुआ कोई पुण्य की एक मूल व्यवस्था हो जो हम पकड़ करके ले आवे, अपने जीवन को साथी बना लें, लेकिन ये नहीं हो पाता है। आप तो केवल पुण्य पुण्य चाहते हैं और पाप को दूर से
देखना चाहिए हम ये कर्म नहीं कर सकते। अरे कर्म करो या न करो, लेकिन उस पाप को देखो, उस पाप के समीप में जाकर के समीपवर्ती बनाओ, सामीप्यता प्रकट करो और देखो कि पाप इतना निगेटिव क्यों है मानव जीवन में, आखिरकार उसमें खामियां क्या हैं, उसमें विसंगतियां क्या हैं। और यदि आप चाहें, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो पुण्य का दर्शन नहीं मिलेगा आपको। यदि बुराई से मित्रता नहीं करेंगे तो आपको भलाई का दर्शन नहीं बनेगा। भलाई का दर्शन तो आपको जब होगा जब आपको बुराई से भी संपर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में सत्यम शैव असत्यम चा असत्यम शैव सत्यता, परमात्मा की इसी लीला है कि ऐसा एक संपुट बना हुआ है कि असत्य में सत्य है या सत्य में असत्य है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या है। अगर इसको बहुत बारीकी दृष्टि से देखा जाए तो संसार में जहाँ भलाई होगी वहीं बुराई होगी, जहाँ पर पुण्य होगा वहीं पर पाप होगा, जहाँ पर अधर्म होगा वहीं पर धर्म होगा। जरूरत इस बात की है कि अगर आप कुशल योगी बनना चाहते हैं और वास्तव में पुण्य का सत्य दर्शन करना चाहते हैं, धार्मिकता का प्रामाण्य लेना चाहते हैं, तो अधर्म को किसी न किसी रूप में आपको अन्वेषण के लिए स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अच्छाई, और इसीलिए अच्छाई के लिए, अच्छाई उसे कहते हैं जिसे स्वीकार किया जाए, और बुराई उसे कहते हैं जिसको त्यागा जाए, सत्य उसे कहते हैं जिसे पास में लाया जाए, और असत्य उसे कहते हैं जिसे छोड़ा जाए, पुण्य उसे कहते हैं जिसे स्वीकार किया जाए, और पाप उसे कहते हैं जिसे छोड़ा जाए। लेकिन दुनिया में अपन चले जैसे छोड़ा जाए, अगर यही परिभाषा है तो अपन केला की दुकान में चलें। केला की दुकान में एक हिस्सा ऐसा है जो फेंका जाता है, और केला में एक हिस्सा ऐसा है जो गटागट उसको खाया जाता है बड़े प्रेम से। लेकिन अब छोड़ने वाले हिस्से को, बकले को आप स्वीकार ही न करें और केवल गूदा ही गूदा चाहें, तो दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं है जो केवल भलाई की दुकान हो, माने गूदा की हो, और बकला की दुकान ना हो। नहीं, आपको तो दोनों चीज मिलेंगी केला के अंदर। केला तो वही कहलाएगा जिसमें सत्य और असत्य, भलाई और बुराई दोनों होंगी। और यदि इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वो तो आपको दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी जहां आपको सत्य मिले, अच्छाई मिले, भलाई मिले। ऐसा गूदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। गूदा वही मिलेगा जो असत्य के अंदर छिपा हुआ है। उसको जरूरत है हमें अन्वेषण करने की। तो परिणाम हुआ, केला को लो और असत और सत को लो, भलाई बुराई को लो, और तरकीब आप में सब हैं। इस नरमुंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि कुछ कर न सके, सब कुछ कर सकता है। आप जब केला खाते हैं तो देखते हैं ना, तुरंत यहाँ पर बुंडी में हाथ पकड़ते हैं और उसको चटाक से छीन लेते हैं ऐसे, और चारों तरफ आपका हाथ मुंड जाता है असत्य में, बुराई में, और आप बड़ा पटापट उसको खा लेते हैं। और जब खा लेते हैं और जब गूदा फेंकने लगते हैं तो नारद जी ने वो बकला फेंकने लगते हैं। तो नारद जी ने पूछा, क्यों असत्य, क्यों मैं बुराई, अब कैसा लगा तुम्हें, तुम्हारे सत्य को खा लिया, सत्य को छोड़ दिया। बोले कि सत्यम शैव असत्यम च सत्यम मह्ये न वृद्धीयते। ये बात जरूर है। उस आदमी ने अपनी बचत के लिए कि हाथ लेरवेरा ना हो, इसलिए उसने ऐसा कुछ करके चारों तरफ खा लिया। लेकिन थोड़ा ना थोड़ा सत्य तो इस असत्य के साथ में है। थोड़ी बूंदी रह जाएगी जो बकला के साथ जाएगी, इसलिए वो असत्य भी प्रसन्न है कि मेरे साथ में सत्य है। जय श्री कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन को उन्मुख बनाने के लिए, अपने जीवन को तारतम्य की स्थिति में लाने के लिए सत्यम शैव असत्यम च असत्यम शैव प्रतात्मा। अभी यहाँ एक बात और हम बता देना चाहते हैं, थोड़ी सी बात है, बहुत हल्की बात है, कि कभी कभी असत्य में सत्य छिपा रहता है, भलाई बुराई में भलाई छिपी रहती, वो अकेला। और कहीं कहीं क्या होता है कि मतलब सत्य बहिरंग रहता है और असत्य अंतरंग रहता है। तो ये कहाँ उदाहरण मिलेगा? तो इसके बाद उपनिषद के पास चलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। अरे जब हम खुद ही सियावर रामचंद्र की जय हो उपनिषद की भाषा नहीं समझते तो आपको क्या समझें। तो कहीं कहीं असत्य बहिरंग रहता है, सत्य भीतर रहता है, केला हो गया। और कभी कभी सत्य बहिरंग रहता है बाहर और असत्य भीतर रहता है, माने त्यागने लायक। उसको कहाँ चले? तो चले, अगर आपके गांव में कोई बेर का पेड़ लगा हुआ है तब वहां पर चले।
जब बेर को आप निकालेंगे तो गूदा बहरंग मिलेगा, लेकिन त्यागने वाली जो गुठली है वो अंतरंग मिलेगी। तो भी आपके जीवन में कर्म रूपी दांत और जीव रूपी श्रद्धा का प्रामाण्य है। बस सीधे सीधे हाथ माथ कुछ गड़बड़ मत करिए, बेर को सीधे जाइए और चपाचप करके और गूदा को अंदर ले लीजिए और फेंक दीजिए असत्य को, सत्य को स्वीकार कर लीजिए। इसलिए जीवन का तारतम्य यही है कि सत्यम शैव असत्यम च असत्येन शैव सत्यतः। अब जीवन को तारतम्य बनाना है, जीवन को उन्मुख बनाना है, जीवन को उन्नतिशील बनाना है, तो संसार में परमात्मा के बनाए हुए, संसार के रचयिता की बनाई हुई संसार में हर वस्तु आपके जीवन में उपयोगी है। उपयोगी केवल इसलिए है कि अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण से चिंतन पैदा होता है और उस चिंतन में आपके जीवन का एक नया आयाम मिलता है और उस आयाम में अपनी खोज पर आप सफल होते हैं। अगर यही ना होता तो विज्ञान से कहीं विज्ञान का नाम भी न बनता। विज्ञान तो इसीलिए विज्ञान कहलाता है और ज्ञान केवल इसलिए ज्ञान कहलाता है कि ज्ञान ने केवल सत्य को नमस्कार किया है और विज्ञान ने असत्य को प्रणाम करके सत्य का अन्वेषण किया है। बस यही ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। जय श्री कृष्ण। तो इस व्यवस्थाओं को लेकर के परब्रह्म परमात्मा ने साधको बाधको दैव, साधक और बाधक की व्यवस्था जीवन में बताई है। तो वो केवल नर के साथ में नहीं है, निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में आने वाले नारायण के साथ भी है। परब्रह्म परमात्मा गोकुल में माँ जशोदा बाबा नंद के यहाँ जन्म ले चुके हैं। बहुत आनंद के साथ में सारे ब्रज की गोपिकाएं, ब्रज बल्लभाएं बहुत आनंद केली मना रही हैं। चौथे पद में कई नारद जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कई पड़ोसनियों के यहाँ गया, बोले बच्चा तो बाबा नंद के यहाँ हुआ है, माँ जशोदा के यहाँ हुआ है, तुम गांव वाली महिलाएं इतनी क्यों प्रसन्न हो? तो नहीं समझे कि कोई ना रहे बीणाधारी। उन्होंने कहा बाबा तुम्हें ज्ञान नहीं है, बाबा नंद और माँ जसोदा के चौथापन लग गया, उनको कोई संतान नहीं थी, तो हम लोगों की तो बीत गई, लेकिन नन्हे मुन्ने हमारे जो ग्वाल बाल थे उनका कोई मालिक नहीं था। हमारे जीवन की प्रसन्नता इस बात की है कि बाबा नंद और माँ यशोदा को तो छोड़ दो, सारे वृद्ध और वृद्धिकाएं ग्वाल वालों को छोड़ दो, लेकिन नौ युवा पीढ़ी जो हमारे ब्रज की है उनका एक मालिक तैयार हो गया, हमारा सरकार तैयार हो गया। इसलिए सारे ब्रज के ब्रज ग्वाल बाल, ब्रज बालक सब लोग तैयार हैं। इधर सम्राट कंस, बाधक वाली व्यवस्था पहुंची। इधर सम्राट कंस को पता चला कि हमारा 8वां पुत्र मारने वाला पैदा हो गया है गोकुल में, बाबा नंद माँ जसोदा के यहाँ पहुंच गया है। उन्होंने सभा बुलाई। सभा में सारे सभासदों में बड़े बड़े वीर बलवान लोग थे। उनसे कहा कि भाई गोकुल में जाके जो कृष्ण को मार देगा उसे कंस का आधा साम्राज्य दिया जाएगा, किसे स्वीकार है? सब लोगों ने मन में विचार किया कि करना क्या चाहिए। बड़े बड़े उस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी भी थे, तार्किक भी थे, बड़े बड़े न्यायवीर भी थे। कंस की सम्राट की सभा में सबने अपने मन में चिंतन किया कि जब कारागार के अंदर जन्म लेकर के गोकुल में चला गया और कारागार में जब नहीं मारा गया है तो गोकुल में जाके जो मारने की बात सोचेगा वो स्वयं सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा। जो सभासद लोग थे उनने ये किया। लेकिन याद रखना, जिसके लाभ में लोभ होगा, जिसके लाभ के मूल में लोभ होगा, जिसके लोभ के मूल में लाभ होगा वो ज्ञानी होगा, वो बच जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे ध्यान से समझना। जिसके लोभ में लाभ होगा, माने लोभ वृक्ष कहला गया और मूल में यदि लाभ है तो समझ लो कि उसका जीवन पवित्र है, वो ज्ञानी बच गए। लेकिन जिसके मूल में, जिसकी जड़ में माने लाभ में लोभ होगा, वो आदमी इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा, बीच मझधार में ही चला जाएगा। वो थी एक पूतना नाम की राक्षसी, और पूतना ने मन में विचार किया कि सम्राट का आधा राज्य मिलेगा और मुझे राज कंस के बगल में बैठने का मौका मिलेगा। बस वो खड़ी हो गई, बोले महाराज मैं मार के लाऊंगी, 2-4 बाल बच्चों का भक्षण मैं रोज करती हूँ, एक कृष्ण को मारने में मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा। बोले चली जाओ। याद रखना, कोई भी व्यापार करना, कोई भी जब व्यापार करना तो अपने जो भी व्यापार करो उसमें 2 बातें होती हैं मूल। व्यापार का अर्थ होता है विअंग पूर्वक प्री धातु से व्यापार बनता है। उसका अर्थ होता है कि व्यापार का संबंध 3 वस्तुओं से होता है, अर्थ से होता है, स्वार्थ से होता है और परमार्थ से होता है। तो जो व्यापार लगा के किया जाए जिस चीज से, वो अर्थ कहलाता है पैसा,
और उससे जो अपने लिए मिलता है वो स्वार्थ का अर्थ है, और उसमें से थोड़ा सा जो आप दान पुण्य कर देते हैं उस व्यापार में से वो परमार्थ कहलाता है। तो बी अंग उपसर्ग पूर्वक प्री धातु से व्यापार का निर्माण होता है, उसमें अर्थ, स्वार्थ और परमार्थ तीनों छिपे रहते हैं। अब ये अपनी कुशलता है कि अपने उस व्यापार के अर्थ को अर्थ में लगाएं कि स्वार्थ में लगाएं कि परमार्थ में लगाएं, ये अपने चिंतन का विषय है। तो ये जो व्यापार वाली स्थिति बी अंग उपसर्ग पूर्वक प्री धातु लगा तो उसमें व्यापार की स्थिति आई। तो याद रखना, किसी भी कार्य की सफलता के लिए कोई भी व्यापार करें तो लाभ में लोभ का मूल नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ में लाभ का मूल होना चाहिए। और निश्चित है कि जो भी व्यापार होता है वो लोभ और लाभ दोनों उसमें शामिल होते हैं। पर सतर्क रहना, यदि किसी भी व्यापार में कोई भी पूंजीपति सफल है तो उसका कोई 7.5 या 2.5 शनि कारण नहीं, कोई ग्रह दशा कारण नहीं है। कारण है कि उस व्यापारी के लाभ में के मूल में लोभ होगा, इसलिए वो फेल हो रहा है। और जो व्यापारी सफल हो रहे हैं उसका अर्थ होता है कि उनके लोभ में के मूल में लाभ रहता होगा। बस इस बिंदु को विचार करो और बिहाने से खोल दो टपरा, और जो व्यापार करना हो बस इस बिंदु को विचार कर लो। और यदि कहीं कोई असफल हो जाए तो बताना कि हम असफल हो गए हैं। बस ये 2 बिंदु आपके व्यापार के हैं। पूतना ने भी यही व्यापार की बात सोची। सब लोगों को जितने भी कह दिए कि महाराज हम तो गोकुल नहीं जा सकते कन्हैया को मारने के लिए, तो उनके लोभ में लाभ था वो बच गए, लेकिन पूतना के लाभ में लोभ था इसलिए वो बची नहीं और चली गई। और जाती है बोले बड़ी प्रसन्न हो गई, और जब गोकुल के किनारे पहुंच जाती है तो उसे प्यास लगी। क्यों कि जब मनुष्य चिंतातुर होता है तो भूख और प्यास जल्दी आती है। और जब उसे प्यास लगी तो उसने अपनी अंजुली बढ़ाई जमुना के किनारे, और जैसे ही अंजुली बढ़ाई पानी पीने के लिए तो उसका बिंब प्रतिबिंब दिखा जल में, और जब जल में प्रतिबिंब दिखा तो बड़ी भयंकर थी। उसके मन में चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे भयंकर स्वरूप को देख करके गोकुल में मैं जाऊंगी तो सारे व्रज के लोग मुझे मार डालेंगे, इसलिए कि ये कंस की राशि है, बदसूरत है। अब मैं क्या करूं? बस ये पशुपेश में पड़ जाती है, चिंता में पड़ जाती है। लेकिन परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया है तो परमात्मा ने अनुकूल और प्रतिकूल व्यवस्थाओं को एक अपने अनुकूल और प्रतिकूल व्यवस्थाएं भी दी हैं। चाहे वो संत हो, चाहे असंत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नर हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्राणी हो, निशाचर हो, सबको परमात्मा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए उनका अवतार हुआ है और मार्गदर्शन से उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम परमात्मा का है। भगवान का नाम भर अपने ध्यान में रखो, और जब भगवान का नाम भी अपने आप के ध्यान में नहीं होगा तो परमात्मा काय को आपको बना बनाया आप भूल जाएंगे। आप स्पीड ब्रेकर देख ही नहीं पाएंगे, ऐसा धक्का लगेगा कि फ्रैक्चर हो जाएगा और आप अपना साइन बोर्ड भी नहीं दे पाएंगे। तो रामधाम की बजाय आप कामधाम चले जाएंगे। अगर आपकी मंजिल के रास्ते में स्पीड ब्रेकर है, उससे बचने के लिए साइन बोर्ड है, तो अनुकूल रास्ता पाने के लिए अपने जीवन में, जीवन यात्रा में परमात्मा का नाम आपको अपने मन में रखना पड़ेगा। न रखो मन में, तनई में रखो। हम कहते मन में न रखो, तन में रखो। तुम्हारा मन काम का प्रभावी है, लेकिन तन जो है वो राम के नाम करो। हम कहते हैं काम करते रहो, कुछ भी करो, लेकिन लबराई के झूठे मूठ श्री राम जय राम करते रहोगे तो परमात्मा उसका प्रतिफल आंशिक रूप में आपको देगा। भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मूल दिशि दस हूं की परिभाषा बहुत सुदृढ़ है। समझने कौन बीए में थी, कौन सी बड़ी क्लास प्राप्त की थी, कुछ नहीं था, निरक्षर थे बिल्कुल, लेकिन केवल यही था कि श्री राम जय राम मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। सूरदास कितना पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं था, लेकिन उनके तन में भी, उनके मन में भी राम की ध्वनि थी। उस ध्वनि के अंदर ही परमात्मा प्रकट होते हैं। याद रखना,
परब्रह्म परमात्मा केवल किसी भी भाव से परमात्मा का नाम लो प्रसन्न होंगे। इसलिए कहीं भी जाओ और अपनी सफर को, अपनी यात्रा को पूर्ण करना है तो परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा की व्यवस्था रखना, परमात्मा का चिंतन करना। पूतना भले राक्षसी थी लेकिन वो परमात्मा का ध्यान कर दी, मुझे कन्हैया के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है, भले काय के लिए जाना है, कारण दूसरा है, लेकिन स्मरण परमात्मा का था। बस मैं कैसे जाऊंगी, अब वो रुक जाती है। एक यक्ष प्रश्न उसके सामने खड़ा हो जाता है कि इतना भयंकर शरीर लेके मैं कैसे जा पाऊंगी। अगर मैं गोकुल जाऊंगी तो मुझे देखा ही करके लंबी लंबी नाक, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े ये कान, बड़ा विकराल शरीर देख करके। लेकिन याद रखना, अपने मूल का ज्ञान अपना प्रतिबिंब करा देता है। यमुना में अंजलि से जल पीने से उसे अपना प्रतिबिंब दिखा और व्याकुल हो गई, यक्ष प्रश्न पैदा हो गया, कैसे जाऊं। श्री राम जय जय राम करता हुआ एक बाबा पहुंचा। बोले बेटा आशीर्वाद। बोले तुम्हारे चरणों में मेरा प्रणाम है महाराज। बोले कहाँ से आई। कहने लगे महाराज यहीं एक गांव से आई थी। बोले तो कहाँ जा रही हो। बोले कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुना बाबा नंद और माँ यशोदा के चौथे पल में कृष्ण पैदा हुआ है, भगवान का स्वरूप है, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर जाओ, अगर कोई बाधा आ जाए तो झूठ भी बोल लो, लेकिन मंदिर जाने की बात कह डालो तो तुम्हारा मंदिर जाना भी सार्थक हो जाएगा। परमात्मा के यहाँ पूतना जाना चाहती है, झूठ बोल रही है। बाबा मुस्कुराने लगे, बोले बेटा बिल्कुल ठीक है, चली जाओ, हम भी तो वहीं से आए हैं दर्शन करने करके, अब भी आए हैं, सबको बहाली है, दरवाजा खुला हुआ है और तुम चले जाना, मंदिर में दर्शन मिल जाएगा भगवान का, बिल्कुल ठीक मिल जाएगा। बोले महाराज हम जाएंगे और राजा कंस से बाबा नंद की बुराई है और वो कई बड़े बड़े निशाचर, बड़ी बड़ी निशाचरणी कन्हैया को मारने का बात सोच रहे हैं। हम भी बड़े बड़े दांत हैं हमारे, हम कैसे जाएं, हमें जाएंगे तो वो कहीं ये ना समझ लें कि राजा कंस की राशि है, हमें सब मार डालेंगे। मृत्यु का भय मनुष्य के जीवन में मंजिल को प्राप्त करने के लिए बाधक है। तो अब करना क्या है। उन्होंने उंगलियां गिनी, उंगलियां गिन के कहा कि बेटा हमारा तो एक कहना है, हमारा ज्योतिष कहता है कि जब दुनिया में कोई ऐसी बाधा आ जाए और कोई वेद पुराण शास्त्र कोई काम न करे तो अपने कुल की परंपरा का ख्याल कर लेना। 18 पुराण जिस 4 वेद 6 शास्त्रों में जो महत्व वेद रीति का है वही महत्व अपनी कुल रीति का है। अपनी कुल की रीति में जो चला आया है उसका पालन करना अपने जीवन की सफलता का पहला चिन्ह है। कुछ भी चला आवे अपनी कुल। एक बार हमारी माँ ने कहा कि बेटा इधर आओ। काय को आए जी। बोले कि गुलरियाँ खा लो। हमने कहा काय की गुलरियाँ। अरे कहने लगे लाओ, तो वो गुड़ में वो बना करके गुलरियाँ। जब 1 महीना बाद आए तब वो गुलरियाँ रखी थी। हमने कहा काय की हैं। बोले कुल देवता की पूजन की है। खा। और 1 महीना में इतनी कड़ी हो गई थी, फिर लुड़िया से फोड़ के उसको खाना पड़ा, लेकिन कुल परंपरा का ध्यान करके उन गुलरियों को खाना पड़ा। इसमें मानव जीवन सफल होता है। तो अपने कुल परंपरा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। यह जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो महाराज ने कहा, पंडित जी ने कहा कि एक काम कर बेटा, न वेद की रास्ता मिलती, न पुराण की, न किसी की रास्ता है। तुम्हारे खानदान में निशाचर वंश की हो, तुम्हारे खानदान में पहले कोई निशाचर भाई हो और भगवान के पास गई हो, वही रास्ता अपना लो, चली जाओ। बस एकदम जहाँ कहा तो पूतना को ख्याल आ गया, अरे न कोई वो ब्राह्मण था, न कहीं कोई थे, वो तो हमारे शिव जी भी आए थे। क्योंकि भगवान की पहरेदारी शिव जी भी करते हैं। जहाँ कोई अड़ंगा आ जाता है शिव जी पहुँच जाते हैं। त्रिपुंड लगाए शिव जी पहुँच गए, रास्ता बता दिया कि अपनी कुल परंपरा में कोई राक्षसिनी हुई थी, भगवान के पास गई, वैसे ही रास्ता अपनाओ, वेद शास्त्र की चंगुल में मत फंसो। बस उसको स्मरण आ गया। याद रखना, ज्ञानी मूढ़ न कोय और जो जस जही रघुपति करही सो तस तेहि क्षण होय। बस कुबुद्धि सुबुद्धि के रूप में परिणित हुई। ख्याल आ गया पूतना को कि हमारी पीढ़ी में एक शूर्पणखा नाम की राक्षसिनी थी, वो भी अयोध्या के राम के पास गई थी। थोड़ा चिंतन करे कि वो कैसे गई थी।
और जब उसने चिंतन किया तो पता चला कि शूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख दहनी और पंचवटी सो गई एक बारा और देख विकल भई जुगुल कुमारा रुचिर रूप धरि प्रभु पहाँ जाई। ख्याल करना इसको कि वो बड़ी निशाचरणी थी, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़ी आंखें, बड़े बड़े लंबे, लेकिन वो गई कैसे राम के पास? रुचिर रूप धरि प्रभु पहाँ जाई। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार और जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत। एक बार ऐसा बन करके गई तो रुचिर रूप धरि प्रभु कहाँ जाई। बोली बचन बहुत मुस्काई तुम सम पुरुष न मोसम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी ताते अब लग रहे कुमारी और मन माना कछु तुम ही निहारी। ये प्रसंगांतर विषय है। हाँ, तो पूतना में नहीं सोच लिया कि बहुत अच्छी बात मिल गई, मेरे खानदान के लोग ऐसा करते थे। बस उसने चुटकी बजाई निशाचरी माया को और बनाई और बिल्कुल इतना ऐसा वैसा किया। अपने साड़ी का अंचल, बड़ी खूबसूरत नारी बन गई। बोले कि फिर तो पानी पी लूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उसने फिर पानी पिया। जब देखा बिंब के प्रतिबिंब को तो बड़ा खूबसूरत था। बोले अब बिल्कुल काम सफल हो गया, माने अब परमात्मा से माने कृष्ण से मिलेंगे। याद रखना, अंतरंग कारण और बहिरंग कार्य की निष्पन्नता के लिए, मनुष्य सफलता के लिए परमात्मा का नाम लेना बहुत ही आवश्यक होता है। और हुआ यही भी। गई, थोड़े मोड़े लड्डू ले गई। जब गई तो जमुना के किनारे से जब हमारा गोकुल नजदीक में पहुंच गया, सब जितनी मेरी गवालनी थी उन्होंने कहा कौन है? बोले हल्ला मत करो, कन्हैया का जन्म हुआ है इसलिए दर्शन करने के लिए आए, हमारा नाम इंद्राणी है। इंद्राणी है। बोले ठीक है इंद्राणी, चलो। जब देखा तो माँ यशोदा के पास आकर के सारी ब्रजबालाओं ने बताया कि इंद्राणी आई हैं। यशोदा ने कहा कि पगली, अगर इस युग में इंद्राणी मृत्युलोक में आने लगती तो हम गोवर्धन पर्वत पत्थरों में इंद्रदेव इंद्राणी की पूजा कैसे करते? वो मृत्युलोक में नहीं आएंगी, देवांगना है, ऐसा नहीं होगा। बोले माँ मानो चाहे न मानो, बिल्कुल सारे ब्रज में इतनी खूबसूरत नारी तो कोई है ही नहीं है और वो ही है। बोले चलो देखें। और जब तक देखने की बात आई है, जब तक लटकते झटकते महारानी जी पहुंच गई। प्रणाम किया, महारानी यशोदा ने प्रणाम किया। और माधवाष्टक में बताया है कि प्रणम्य चक्र संसेव्य, माने महारानी पूतना ने जिसकी गोद में अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा खेल रहे हैं, वो यशोदा ने प्रणाम किया। याद रखो, परमात्मा का स्मरण चाहे भाव से हो चाहे कुभाव से हो, अगर आपके जीवन में आएगा तो संसार की शक्तियां आपको प्रणाम करेंगी, सब आपके चरणों पर झुकेंगी। पर परमात्मा के नाम का आश्रय आपके जीवन में होना चाहिए, चाहे तन से हो और चाहे मन से हो। जय श्री कृष्ण। और प्रणाम किया। नन्हे मुन्ने और ग्वाल वालों ने सब अपने अपने बालकों को उनके चरणों में गिरा दिया। और जब गिरा दिया, एक हल्का सा छोटा सा नन्हा बालक लेकर के माँ यशोदा पहुंच गई। बोले आपके चरणों के प्रभाव से, प्रताप से और ये बालक पैदा हुआ है। गोद में बैठा लिया, गोद में बैठा लिया। बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तन की प्रसन्नता और मन की प्रसन्नता। लेकिन तन की प्रसन्नता का कारण दूसरा है और मन की प्रसन्नता का कारण दूसरा है। मन की प्रसन्नता का कारण है कि बस अब विलंब नहीं लगेगा, कान्हा को मार दिया जाएगा और कंस का आधा साम्राज्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये मन की प्रसन्नता है। तन की प्रसन्नता नकली है। बोले बहुत अच्छा लाडला है, भाग्यशाली है और बहुत अच्छा है। इतने में भगवान ने जीभ निकाल दी। जीभ निकाल दी कि वो बोले देख ले। मैंने भगवान ने कहा और अगर तुझे संशय हो तो सब कुछ देख ले। भगवान ने जीभ निकाली, सब ऐसा ऐसा किया तो उनने कहा कि जिह्वायाम तत्र संशय विषेव्या लक्ष्मी तत्र विराजते। एक लक्ष्मी का चिन्ह बना था जीभ में। पूतना ने देखा लेकिन वो अनदेखी कर दी। जब कुभाव मस्तिष्क में रहता है तो सत्य का परीक्षण नहीं हो पाता। तो बस उसने विचार किया। माँ यशोदा सारी ब्रजबालाएं आगत स्वागत के लिए लग गई, केवल कान्हा और पूतना वहां पर रह गई। कान्हा पूतना ने सोचा, मन में विचार किया कि अब बहुत जल्दी तुम सियावर रामचंद्र की जय होने वाले हो, हमारा काम सफल हो जाएगा। कान्हा ने कहा ठीक है। एक बार पूतना ने कन्हैया की ओर देखा, दृष्टिपात किया और कन्हैया ने भी उनकी ओर देखा, लेकिन ना अच्छे के पूतना देख पा रही क्योंकि थोड़े भयभीत हो गई। जब कन्हैया ने अपने गटे निकाले, आंखों की ज्योति निकाली, तो ऐसा प्रतीत हुआ पूतना को कि ये चमत्कार क्या है। एक कवि ने, हिंदी के कवि ने ठीक कहा था, क्या क्या जलवा भरा पड़ा घनश्याम तुम्हारी आंखों में, सब कुछ भरा पड़ा है।
घनश्याम की आंखों में सारे संसार की मोहनी शक्ति है और संसार के परमात्मा की आंखों में वो शंकर की ज्योति भी है जो एक पलक टेढ़ा कर दे आंखों में, जो बालों की भौं तनी है, सारा संसार महाप्रलय के रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसा जलवा हमारे कृष्ण श्याम सुंदर की आंखों में भरा पड़ा है। पूतना ने देखा, देखी नहीं गई, अगल बगल कर दी, साली का अंचड़ बढ़ाया, थोड़ी उसकी तरफ ऐसा कर दिया, कन्हैया गोद में पड़े हैं, दाहिने हाथ में लेकर के साड़ी का अंचड़ झुलाने लगी, न मैं तुझे देखी हूं न तू मुझे देखे। बस यही बाधा भक्त और भगवान के बीच में है। अगर नजर भर के पूतना देख लेती, पूतना का जीवन सार्थक हो जाता और नजर भर के कन्हैया भी देख लेते। लेकिन जब तुम्हारी आदत नहीं है नजर भर देखने की, तो घनश्याम को क्या जरूरत है देखने की। जब तक ये देखने वेखने की प्रक्रिया है, थोड़ा तुम देख लेते हो, थोड़ा हम देख ले। मंदिर भी जाते हैं ना अपन, और मंदिर जब जाते हैं तो जा करके मन में विचार हुआ, कहाँ जा रहे हो? घरवाली ने कहा, बोले मंदिर जा रहे हैं। बोले याद रखना परसों से उद्घाटन है अपनी दुकान का, खूब दंडाकार करके प्रणाम करना। बोले लेट के प्रणाम करेंगे। जब जा गए मंदिर गए तो और भी कई मित्र लोग थे, तो विचार तो बना कि लेट के प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे मंदिर में भगवान को। लेकिन संसार के मित्रों को देख करके दंडवत प्रणाम नहीं किया, केवल हाथ जोड़ लिया। इसके बाद भी और बड़े लोग आ गए, तो बोले कि ये हाथ जोड़े हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा कर लिया, बोले प्रणाम प्रणाम। ऐसा पुजारी जी से भी ऐसा किया। और जब ऐसा किया घर के पास कुछ और रुख था, लेकिन मंदिर के पास जाते जाते और भगवान के पास जाते जाते तुम्हारे प्रणाम करने की शारीरिक प्रक्रिया बिल्कुल बदल गई। और जब तुम बदल जाओगे तो परमात्मा को एक क्षण भी न लगेगा, परमात्मा भी बदल जाएगा। तुम्हारे बदलने पर परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर परमात्मा बिगड़ गया तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए याद रखना, एक तो मंदिर जाओ ना, ये हमारी बात सही है। मंदिर बिल्कुल जाओ ना, और जाओ तो जैसा संकल्प करके जाओ वैसे ही करके जाओ। और जब तक ये हमारा लोक लाज का पर्दा, जब तक ये लोक लाज का पर्दा मंदिर में भक्त और भगवान के बीच रहेगा, तब तक मंदिर में बैठी हुई ये मूर्ति का दर्शन देखते रहोगे। लेकिन मूर्ति में भगवान का जो भाव है, न उनकी कृपा आपको नहीं मिल सकेगी। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है कि जिस भाव को लेकर के मंदिर में गए हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भाव में तब्दीलात नहीं होनी चाहिए। माने वहाँ पर कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोक लाज का पर्दा है। परमात्मा के बीच में, भक्त के बीच में जब तक पर्दा रहेगा लोक लाज का, जब तक परमात्मा का प्रमाण नहीं होगा। संसार के बहुत से नारियों ने भगवान का भजन किया, लेकिन सबको दर्शन इसलिए नहीं मिले कि सबके जीवन में लोक लाज का पर्दा था। लेकिन मीरा ने केवल अपने परमात्मा कन्हैया को प्राप्त किया, इसलिए कि उनके भजन में लोक लाज का कोई पर्दा नहीं था। लोक लाज छोड़ दौड़ दौड़ हरि मंदिर में, लोक लाज छोड़ दौड़ दौड़ हरि मंदिर में, साधुओं के संग बैठ मीरा मजबूर हो गई। माने बिल्कुल साधुओं के बीच में हो गई। राणा खानदान की पुत्र वधू, लेकिन उसने खंजनी बजाते हुए, मेरे तो के धर गोपाल दूसरे न कोई है। संसार के मोहल्ले के पड़ोस के लोग देख रहे हैं, एक राणा खानदान की नारी नाच रही है, लेकिन निर्धुंध होकर नाच रही है। लोक लाज समाप्त हो गई, पर्दा समाप्त हो गया। और जब तक तुम पर्दा रहोगे तो थोड़ा तुम झांकोगे, थोड़ा काना भी झांकेंगे। ये झांकते झूंकते में तुम भी चले जाओगे, लेकिन मंदिर का भगवान यथावत रहेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं चिलमन से हम झांकें, कहीं चिलमन से वो झांके, कहीं चिलमन से हम झांकें, कहीं चिलमन से वो झांकें। लगा दो आग उस चिलमन में, ना हम झांकें न ये झांकें। झांकने का काम बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। सीधे सीधे नजर भिड़ाओ और नजर भिड़ा के देखो, चाहे चकचकी लगे चाहे कुछ भी करे, बिल्कुल पलकों में डोरा बांध लो। मैं तुझे देख रहा हूं, तू मुझे देख। कब तक नहीं देखेगा? एक दिन तुझे परवश होकर के देखना पड़ेगा कि जब भक्त इतना अटूट भक्तवान हो जाएगा तो भगवान को पिघलना पड़ेगा और तुम्हारे दरवाजे में आकर के तुम्हें अपना चुंबन देना पड़ेगा और परमात्मा तुम्हें गले से लगा करके पूरा दृष्टिपात करेगा। लेकिन लोक लाज के पर्दे को जब अलग कर देंगे तब, और जब तक ये पर्दा रहेगा तब तक झांकना झूकना रहेगा, और झांकने झूकने में मजा बिल्कुल नहीं। शिवलिंगों का निर्माण किया, अपने लक्ष्य से ऊपर जाकर के
तो कल जो शिवलिंग थे वो 6,22,00,000 59,289 थे, और आज जो शिवलिंगों का निर्माण आपने किया है वो 94,61,954 शिवलिंगों का निर्माण हुआ है। हाँ, इसमें हुआ है, और कुल मिलाकर के 7,17,21,243 शिवलिंगों का निर्माण आज अब हुआ है। धन्यवाद। और आप बड़ी कृपा के पात्र हैं, भगवत कृपा आपके साथ है। लेकिन थपोड़ी करतालिका इसलिए बहुत अच्छी ढंग से नहीं बजी कि अपने लक्ष्य को और अग्रसर करने के लिए कहीं ना कहीं कोई विसंगति तो छिपी है। या तो काउंटिंग नहीं आई, गणना नहीं आई, पूरी बिल्कुल नहीं आई, या जबरदस्ती बिना काउंटिंग के मृतिका को लाकर के शिवलिंगों का निर्माण किया गया है। सारी की सारी 4 टाली मृतिका आज समाप्त हो गई और शिवलिंग बने। 2-3 परतों पर हमारी देवियों ने श्रावण सोमवार को समझ करके मान मर्यादा को भी बड़ाई ताक में रखे कि हमें तो शिवजी बनाना है, और 3-4 टाली मिट्टी बिना काउंटिंग की बन गई। बहुत बड़ी कृपा की, इतना लगाव, इतनी धार्मिकता आपके जीवन में है, बहुत अच्छी बात है। पर हमारी तो अपने अपने स्वार्थ का सब साथी है। हमारा तो मतलब है कि 16 तक अगर 9 का अंक बढ़ जाता तो बहुत अच्छा था। तो कल हम पूरा प्रयास करेंगे कि मिट्टी आज आ गई है, आज हमारे भक्तों ने मिट्टी बुलवा ली है, कल अपन प्रयास करें। हमारी प्रार्थना केवल इतनी है कि हम लोग गोली पूजा पाए ना पूजा पाए, एक कोपर में अगर 4 बहनें या 5 जने 6 जने बैठी हैं तो जो 2 जने गोली काटें और 4 जने शिव जी बनाए। आधा घंटा गोली काट के फिर जो 2 गोली काट रही हैं वो निर्माण करें, और जो निर्माण कर रही हैं वो गोली काटें। बस इस प्रक्रिया से हमारे पास पूरी गणना भी आ जाएंगी। क्योंकि ये प्रार्थना है कि सब कुछ दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है, न तो कोपर पूजा पा रहे। आप देखते होंगे कि अभिषेक की सामग्री हम आपको पूरे तौर पे नहीं दे पा रहे, कहीं दूध पहुंचता है, कहीं जल पहुंचता है, कहीं कुछ है। लेकिन क्षमा करें, भाव को भाव अनख आलस्य की परिभाषा को लेके कैसे भी हो, शिव भगवान का भजन आज हमारे रामभद्राचार्य जी ने, जगत गुरु जी ने कितनी अच्छी बात कही कि वो शिव नहीं सदा शिव हैं। एक बात और बहुत अच्छी कह गए वो कि मतलब जो भी शिव निर्माण कर रहे हैं वो सब शिव स्वरूप हैं और उनके कथन में कहीं कोई असत्य नहीं है। इस रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूं, और व्यवस्था का ख्याल आपको जरूर करना है। और हमारी व्यवस्था केवल इतनी बात की है कि झोली फैली है, अगर बन सके तो 9 का अंक 16 तारीख तक हमें दे दो। बस यही हमारे और आपके जीवन की पवित्रता है। और कल के जो भोजन की व्यवस्था है वो प्रार्थना इतनी है कि जिनकी तरफ से जो भोजन कराया जाता है तो परोसने की व्यवस्था, कार सेवक की व्यवस्था बड़ी कमजोर होती है। तो कल जिनकी व्यवस्था है उनसे अनुरोध है कि वो कार सेवा के लिए अपने लोग तैयार रखें, सब लोग सहयोग करें जिसमें व्यवस्था ठीक रहे। कल भोजन की व्यवस्था है श्री बुंदेल सिंह बुंदेला दाऊ साहब सागर की तरफ से, और श्रीमती मधु अभय दरे सागर की तरफ से, उन्हीं के साथ में श्रीमती अनीता संतोष अग्रवाल, उनके पुत्र पंकज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनकी छोटी सी राशि इसी भोग में हमने शामिल कर दी है। और सुदामा भोग में श्रीमती सुनीता मोहन साहू कटनी, श्रीमती किरण मोहन भसीन कटनी और श्रीमती मीना महेश चतुर्वेदी सतना को भी शामिल कर दिया है। क्योंकि एक के सुदामा भोग में अर्थ की पूर्ति नहीं होती है तो 3-3 2 लोगों को शामिल करके तब तो उतना बड़ा भंडारा हो रहा है, तो 2-2 3-3 लोगों को शामिल कर दिया है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय।
बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया तेरी 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 जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय 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 जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।